मैं राजीव प्रियदर्शन व्याख्याता, शिक्षा संकाय, बहरागोड़ा कॉलेज, बहरागोड़ा। सेमेस्टर 1 के बच्चों को पेपर 2 में आज हम लोकतंत्र के मूल्यों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि लोकतंत्र में न्याय होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन एक ये जो शब्द है मूल्य, वैल्यू, प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं कि हमें अपने मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। लोकतंत्र में बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अधिकार और कर्तव्य के बारे में भी परिचर्चा होती है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो लोकतंत्र के मूल मंत्र हैं या जो उसको मूल्यों पर आधारित किया गया है वो है पहला सहनशीलता, टॉलरेंस, दूसरा व्यक्ति का आदर, रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, तीसरा परिवर्तन में आस्था, फेथ इन चेंज, नंबर 4 समझाने बुझाने से परिवर्तन, चेंज थ्रू परसुएशन, और आखिरी बातें जो है उसमें वो है सेवा, सर्विस। तो सबसे पहले सहनशीलता। लोकतंत्र में यह देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है, भ्रातृत्व होनी चाहिए। किंतु ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गए। यानी व्यक्ति में सहनशीलता, जिसका मूल मंत्र है जियो और जीने दो। कहने का तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति में सहनशीलता आ जाएगी तो उस व्यक्ति को लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करने में उसे मदद मिलेगी। दूसरी बातें जो आती है उभर कर वो है व्यक्ति का आदर। हमारी संस्कृति रही है बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर प्रत्येक लोगों को आदर के भाव से देखेगा तो मुझे लगता है कि वैमनस्यता की भावना कहीं नहीं रह पाएगी। अर्थात अगर हम एक दूसरे का सम्मान करना सीख लेंगे तो कहीं जीवन में कटुता नहीं होगी, और जब कटुता नहीं आएगी तो वैमनस्यता नहीं बढ़ेगी, और जब वैमनस्यता नहीं बढ़ेगी तो हम लोग प्रेम पूर्वक सब लोग मिलजुल कर, जो हमारा नारा है लोकतंत्र का कि मिलजुल कर रहना। तीसरी बातें जो आती है वो है परिवर्तन में आस्था। आप मनुष्य में ही देख लीजिए, शैशवाकाल, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, आदमी गुजर जाता है। यानी परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। उसी तरह लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन संविधान की रक्षा होनी चाहिए। हाँ, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हमें अपने मत देने का अधिकार मिला है और हम अपने मत का प्रयोग करते हैं। अर्थात परिवर्तन में आस्था होनी चाहिए। जीत और हार तो लगी ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है समझाने बुझाने से परिवर्तन, अर्थात चेंज थ्रू इन परसुएशन। आदमी है, मनुष्य का हृदय है, कहीं ना कहीं उसमें क्रोध, काम, भावना, लोभ, मोह इत्यादि तो रहता ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी, जैसे आप हमारे वो स्टूडेंट हैं, आप जब कुछ गलत करते हो या गलत करने का प्रयास करते हैं तो मैं एक अभिभावक की हैसियत से या एक शिक्षक की हैसियत से मैं आपको उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप इसको देखिए, इसको जरा शांति से काम कर लीजिए तो ये बेहतर होगा। अर्थात आप छोटा बच्चा जब नटखट करता है तो उसको हम लोग समझाते हैं, उसी तरह बड़े बच्चों को भी हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, और मुझे लगता है कि वो समझाने बुझाने से उसमें परिवर्तन हो जाता है और वो उस कार्य को करने में एक बार फिर सोचने पे आमादा हो जाएगा कि मेरा ये काम अच्छा है या बुरा है, तो उस पर वो विचारणीय उसके लिए हो जाता है, और वो उस चीज़ को तत्काल वहीं रोक कर उस पर पुनर्विचार करके फिर कार्य करता है। और जो 5वीं बातें हैं वो है सेवा। सेवा मूल मंत्र है लोकतंत्र में, वो वैल्यू के अंतर्गत आता है। हमें प्रत्येक व्यक्तियों की सेवा का भावना रखना चाहिए। सेवा का तात्पर्य यह है कि आप किसी के प्रति निर्विकार रूप से काम करें। सेवा आप अगर करेंगे तो हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, और देश की सेवा करना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। कहने का तात्पर्य है
कि लोकतंत्र में अगर मूल्यों की रक्षा करनी है तो बेसिक मूल्य यही है। धन्यवाद।